द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में आपका स्वागत है। आप समूह को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सीटेट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस का क्वेश्चन लाया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए पक्षियों की वह प्रजाति है जिसकी आँख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो मानव की जैसी आँख सामने की ओर होती है, उसी तरह से आपको ये 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सी पक्षी का है। ये है दर्जन चिड़िया, एक हो गया कलचिड़ी, एक बीवर पक्षी, एक उल्लू। तो आपका इसमें ऑप्शन बताना है कि सही कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उल्लू। इसमें और कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। पक्षी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछता है। तो आपको बता दें कि दर्जन चिड़िया जो होता है वह घोंसला को सिलाई करके, चोंच से सिलाई करके बनाता है। और कलचिड़ी जो होता है, या सड़क के किनारे जो पत्थर होता है, वहाँ पर जो खाली स्थान होता है उसके बीच में वह घोंसला बनाता है। और बीवर पक्षी जो है, बीवर पक्षी वह उसका एक नर होता है, एक मादा होता है। नर पक्षी क्या करता है, घोंसला बनाता है, और मादा पक्षी घोंसला को पसंद करता है। जो घोंसला पसंद हो जाता है उसमें वह अंडा देता है मादा पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ राज्य का नाम दिया रहता है और उसमें जो घर बनता है राज्य में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि असम में कैसा घर बनता है, असम में कैसा घर बनता है, लद्दाख में कैसा घर बनता है, मनाली में कैसा घर बनता है, राजस्थान में कैसा घर बनता है। तो आइए देखते हैं घर से रिलेटेड क्वेश्चन। मोलन गांव है असम में, वहाँ पर जो घर बनता है वो बांस के खंभों से ऊंचा उठा हुआ होता है, 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है, उस पर घर बनता है। लद्दाख में जो होता है घर बनता है, मिट्टी और चूने से पुती पत्थर दीवार, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के समतल छत बनता है। मनाली में जो होता है घर बनता है वह ढालू वाला छत बनता है। और राजस्थान में जो होता है कटीली झाड़ी का घर बनता है, मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, बार बार देखा जाता है, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, हाथी एक समूह जैसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। सही बात है, झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ये भी सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, कितनी भी नहीं रह सकते हैं। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक झुंड में ही रह सकते हैं, झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वो अपने झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में चले जाते हैं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन होगा, हाथी जो है झुंड में रहते हैं, ये ऑप्शन सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ये भी सही है। हाथी के झुंड में कितनी भी नहीं रहते हैं, और ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस में क्वेश्चन पूछता है ट्रेन से संबंधित, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसमें औसत चाल पूछने के लिए औसत चाल पूछता है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। दिया हुआ है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल में जो होता है फार्मूला, जितना दूरी ट्रेन चली है टोटल दूरी बटा कितना टाइम लगा है।
तो आपको औसत चाल निकल जाएगा। तो देखते हैं, तो इसमें कितना टाइम लगा है सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति नागरकोल से केरल जाता है, तो वह जो है, यह ट्रेन 29 सितंबर को नागरकोल से निकलता है और 29 सितंबर को नागरकोल से निकलता है और केरल जो है 1 अक्टूबर को पहुंच जाता है। तो सितंबर जो होता है 30 का मंथ लगता है, तो और 1 अक्टूबर को पहुंच जाता है। तो उसको टोटल दूरी जो होता है, अगर आप निकालिएगा, टोटल जो टाइम लगता है वो 40 घंटा लगता है, 40 आवर्स। और टोटल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी जो है 2200 दिया हुआ है और उसको टोटल टाइम जो है 40 घंटा लगता है। तो दोनों काटिएगा तो आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको 55 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। इसमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आप कितना घंटा टाइम लगा और टोटल दूरी दिया हुआ है, इसके बाद आपको निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, एक निफेंथिस पौधे के बारे में पूछता है और हमेशा बार बार पूछा जाता है इस प्रश्न को। तो निफेंथिस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए निफेंथिस पौधा के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह पौधे कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। फिर दिया हुआ है, यह पौधे हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं। यह पौधे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसकी मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है। तो आपको सही ऑप्शन देखना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। देखिए, यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढक और चूहे को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह निफेंथिस पौधा जो होता है वो जो है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को ही खाता है। ये ऑप्शन सही है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया, यह पौधा हमारे देश में ही पाया जाता है, मध्य प्रदेश और के इलाका में पाया जाता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह पौधे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, यह सुगंध निकालता है कीड़े को फंसाने के लिए, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चौथा दिया हुआ है ऑप्शन, इसका आकार घड़े जैसा होता है। हाँ, इसका आकार जो होता है घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसका ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी की जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना कब घटी थी? दांडी यात्रा कब घटी थी? क्या ऑप्शन 1930 में घटी थी, 1932 में, 1927 में और 1913 में? तो आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1930 में। देखिए, दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम जो होता है, साबरमती आश्रम से एक दांडी गांव होता है, दांडी गांव तक जो है यात्रा चलता है। यह यात्रा 24 दिन तक चलता है, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। यह जो है
दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1930। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? मियादी बुखार, एनीमिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है? नहीं है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, यह सही है। बिशेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, यह भी सही है, यह भी सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 को दोपहर को फहराया गया था, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक रीजनिंग से भी सवाल ईवीएस में पूछता है सीटेट में, और हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। अब तो ऑफलाइन हो गया है तो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इसमें स्थिति बताना है। जैसे कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, मान चलिए कि एक यहाँ पर एक्स जगह कोई बना लीजिए, एक्स पर स्थित है, और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, और डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। एक्स पर घर है, पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में 500 मीटर दूरी पर है। तो पूरब इधर बना लेते हैं और 500 मीटर की दूरी पर ये है। फिर वह बी पर जाता है, और बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है। बी पर जाने के लिए जो है, एक मिनट, एक यहाँ पर एक्स बना लेते हैं, यहाँ पर ए बना लेते हैं, और बीच में 500 मीटर की दूरी कर देते हैं और दक्षिण बना लेते हैं। फिर वह बी पर जाता है जो ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। बी पर जाने के लिए ऐसे 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो कि बी के ठीक पश्चिम में है, पश्चिम इधर हो जाएगा, और 90 मीटर। फिर अंत में वह अपना अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है, अस्पताल पहुंच जाता है। यहाँ से जो है इसका सापेक्ष दूरी निकालिएगा तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, उसको आप देख करके क्वेश्चन पढ़ के जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आप बना सकते हैं। एक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत पूछता है क्वेश्चन, इसके बारे में सही कथन बताना है आपको। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, गलत है। इसकी जड़ें उथली पतली होती है, जो भी गलत है। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो आपको इसमें सही बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में जो होता है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में आपको बता रहे हैं। यह रेगिस्तान क्षेत्र में पेड़ का नाम है। इसकी पेड़ की लंबाई 4 मीटर होती है, 4 मीटर इसकी पेड़ की लंबाई होती है, और इस पेड़ की जड़ की जो लंबाई होती है इससे 30 गुना होता है। जितना लंबाई होगा उससे 30 गुना इसकी जड़ होगी। और जो है इसका जड़ जो है बहुत नीचे तक जाता है, जब तक पानी नहीं मिलता है वहाँ तक जाता है। और वहाँ के लोग जो होता है, रेगिस्तान के लोग, इसमें पाइप डाल करके पानी पी भी सकता है, छोटा सा पतला पाइप डाल करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, कुडुक कहाँ के लोग की भाषा है? कुडुक की भाषा के बारे में बताया हुआ है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। कुडुक कहाँ की भाषा है? कुडुक जो है, कुडुक झारखंड की भाषा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ संध्या, जय हिंद।